मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मेरी बेटी को क्या समझ रखा है तुम्हारे बेटे ने? लावारिस नहीं है वो। उसे समझाओ कि इस तरह की छोटी छोटी तलखियों पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। किससे बात कर रहे थे आप? मानी के बारे में behzad से ही बात कर रहा हूँ ना। तो क्या कहा उसने? अरे उससे क्या कहना है? उसको किसी चीज का होश होगा तो उसे पता चलेगा ना कि घर में हो क्या रहा है। निम्रा कह रही थी कि हम मानी की मिन्नतें ना करें। दिमाग खराब हो गया उसका? ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। पहले तो वो मोहित जैसे लड़के से मंगनी खत्म हुई, और अगर मानी भी अब रिश्ता खत्म कर देगा तो ये बदकिस्मती है ना हमारी निम्रा के लिए। ऐसे रिश्ते बार बार दस्तक नहीं देते। समझाओ उसे जाके। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कहा होगा? तुम्हें अगर इतना यकीन है, तुम्हारे यकीन की नफी तो नहीं कर सकती मैं। भाई खाना खाकर जाती। वो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। आप नहीं आएंगे? मानी ने कहा है कि जब तक behzad वापस नहीं आ जाता मुझे यहीं रहना चाहिए। चलें, अल्लाह करे कि वो ये भी कहे कि आप बाद में भी यहीं रुकें। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। ओके पप्पा। क्या हुआ है तुम्हें? लड़ाई करके आए हो फिर निम्रा से? आपने नोट किया है जब से मानी वापस आया है घर बहुत चुप चुप सा है। ये चुप तो इस सारे घर को लग गई है, और ये उस दिन टूटेगी जिस दिन मलिया जादूगरनी का सहर टूटेगा।
मुझे मानी की बहुत फिक्र रहती है। उसका इस तरह खामोश रहना उसके अंदर के गुस्से की तर्जुमानी करता है। मुझे डर है कहीं वो गुस्से में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या करेगा? रिश्ता तोड़ देगा ना तो तोड़ दे। मगर वो ये सब कुछ करके खुश तो नहीं रहेगा फूफू। मलिहा ने जो कुछ किया उसकी सजा मानी को तो ना मिले। ये मत भूलो कि अगर ये रिश्ता ना टूटा तो मलिहा का सहर नहीं टूटेगा। इस घर में निम्रा की मौजूदगी बेहजाद को कभी भी मलिहा को भूलने नहीं देगी, क्योंकि निम्रा का सबसे बड़ा हवाला तो मलिहा है। बस खुदा करे मेरे मानी के साथ कुछ बुरा ना हो। नहीं होगा बुरा, नवाल संभाल लेगी उसे। तुम्हारी बहू होने का हकदार नवाल से बढ़कर और कौन हो सकता है? इस वक्त कौन आया है? मैं देखती हूँ कौन है। तुम ठीक तो हो ना? कोई नहीं आया मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आ गए तुम। बधाई देते क्या आ रहे थे हैं? मानी कहाँ है? मानी अपने कमरे में होगा। मानी, मानी बेटा देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम पापा। आप मुझे बता देते मैं आपको खुद लेने आ जाता। तुम्हारे लिए तो आया हूं मैं चंद दिन के लिए गया था और तुम्हें लगा कि तुम्हारा बाप शायद हमेशा के लिए चला गया। और तुम जो चाहो करो। ऐसी बात नहीं है पापा। क्या वो सच है जो मुझे सुनकर आज लगा कि मलीहा के बाद मेरे एक बहुत प्यारे रिश्ते ने मुझे तन्हा कर दिया? पापा वो दरअसल बात यह है कि जो हाशिर ने कहा है क्या वो सच है? जवाब दो मुझे। जी पापा। ये तुमने क्या किया बेहजाद? में हो तुमने अपने बेटे पे हाथ उठा लिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम जानते हो तुमने आज किया क्या है? तुमने सिर्फ निम्रा से मंगनी नहीं तोड़ी, बल्कि तुमने आज खुद पर मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मेरा वो गरूर तोड़ा है कि सारी दुनिया मुझे छोड़ दे लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिया तुमने मुझे। बेहजाद, मानी की बात तो सुन लो। तुम खामोश रहो, दूर रखो अपने आप को इस मामले से। मैं जब गया तो तुम यहां थी, चंद दिन बाद वापस आया हूं तब भी तुम यहां हो। कुछ तो होना ही था ना। होश में, होश करो, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो? बेहजाद वापस आ गया है ना, अब मुझे इस घर में मजीद नहीं रुकना चाहिए। I'm sorry. I'm really sorry.
जिस दिन आपको ये लगे ना कि मैंने आपको छोड़ दिया, उस दिन मुझे सांस लेने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें तो मोहब्बत है ना निम्रा से? मैंने की थी, लेकिन उसने नहीं। मेरे जाने के बाद किसने तुम्हें ये यकीन दिला दिया है? खुद निम्रा ने। वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। दिल से जुड़े रिश्ते इतने नाजुक नहीं होते कि गुस्से में आकर तोड़ दिए जाएं। मोहब्बत से बंधे रिश्तों की हिफाजत तो जान से बढ़कर करनी चाहिए मानी। उसने मुझसे कहा कि उसने ये रिश्ता मलिया आंटी के मजबूर करने पे जोड़ा था। उसकी खुद की ख्वाहिश नहीं थी। पापा, जिस तरह आज से कई साल पहले मलिया आंटी ने आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था ना, उसी तरह आज निम्रा ने मेरी मोहब्बत को मजाक बना दिया। मैं नहीं मान सकता ये बात। आप खुद पूछ लीजिएगा निम्रा से। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैंने मलिया से वादा किया था कि मैं निम्रा की हर खुशी का ख्याल रखूंगा। हो, आप तो पहले से कमिट कर चुके हैं कि जिस दिन निम्रा मुझे खुशी से छोड़ेगी आप उसी का साथ देंगे। वाह, फजूल बातें मत करो। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए अहम है। काश तुमने मेरे आने तक का वेट किया होता। रह सकते हो तुम निम्रा के बगैर? जो लोग आपकी खुशी की जमानत होते हैं, उनके बगैर खुश रहना तो दूर की बात, जीना भी अजाब लगता है मानी। ये उसकी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। अगर उसकी ख्वाहिश होती तो मंगनी वो तोड़ते, तुम नहीं। बताओ मुझे क्या कहा था उसने? behzad ने तुमसे कहा वहां से आने को? नहीं, मगर उसका रवैया बता रहा था कि मेरी मौजूदगी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मानी ने निम्रा से रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि उसने आप पे शक किया। निम्रा ने भी तो हद कर दी थी। पप्पू, मानी ने स्टैंड लिया है आपके लिए। मैंने कहा था ना कि वो दिल में आपके खिलाफ नहीं है। बस मैंने ही देर कर दी फासले कम करने में। अगर मानी ने ये रिश्ता इसलिए खत्म किया कि उसने तुम पर शक किया तो ये अच्छा नहीं हुआ। मगर रूबी, मैंने तो मानी को मना नहीं किया ये सब कुछ करने के लिए। मगर behzad तो यही समझेगा ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। behzad तो बहाना ढूंढता है मुझे गलत समझने के लिए। मलीहा आंटी का कुछ पता चला बेहजाद चाचू को? behzad की आंखों में जमा तो बता रहा था कि वो नाकाम लौटा है। पप्पू की कोई गलती नहीं है माँ। अगर behzad की मौजूदगी में ये रिश्ता टूटा होता तो मैं मान लेती तुम्हारी बात। अब दुआ करो कि कोई नया तूफान ना खड़ा हो जाए। नाराज है मुझसे?
इतने दिन बाद लौटे हो, वो भी अजनबी बन के। क्या करूं अम्मी, एक आजमाइश से निकलता हूं, दूसरी में पड़ जाता हूं। गलत हो तुम, तुम्हारी आजमाइश तो खत्म होने वाली है, तुम्हें एहसास नहीं हो पा रहा। नानी ने बताया था मुझे, निम्रा को बातें नहीं कहनी चाहिए थी। चलो अच्छा हुआ, उसके दिल की बात तो सामने आ गई ना। निम्रा के दिल की बात नहीं है ये अम्मी, वो परेशान थी, बस उसने परेशानी में कह दिया। मानी भी तो जज्बाती इंसान है, हर बात दिल पर ले लेता है। अम्मी मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। क्या करोगे? समझाऊंगा उसे। मतलब जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर उसकी खुशी नहीं होगी तो उस फैसले में उसका साथ दूंगा। देखो behzad, माना कि मलीहा की ख्वाहिश पर हमने निम्रा को उसकी गोद में डाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें निम्रा प्यारी नहीं है। मैं मानी की हिमाकत पर बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि शादी ब्याह के मामलात खेल तमाशा नहीं होते। देखो अगर निम्रा से वाकई कोई गलती हो भी गई थी तो मानी ने हमें बताना चाहिए था, मैं खुद निम्रा को समझाता। मैं यहाँ होता तो ये नौबत ही ना आती। इसीलिए तो कहता हूँ behzad कि मलीहा की फिक्र छोड़ो और अपनी अमानत को यहाँ से ले जाने का सोचो। लेकिन इन हालात में कैसे? तुमने behzad को सुना नहीं, कह रहा है ना कि ये मानी की हिमाकत पर शर्मिंदा है और यकीनन मानी भी पछता रहा होगा। बिल्कुल, मानी की खुशी तो निम्रा से ही जुड़ी है। अगर मानी वाकई अपनी गलती पर नादिम है तो उससे कहो कि आकर निम्रा को सॉरी बोले। इसी सूरत में उनका रिश्ता बच सकता है। बिल्कुल आएगा, वो जरूर आएगा। मैं निम्रा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। नवीदा तुमने बताया नहीं निम्रा को कि behzad आया है? बताया तो था। नाराज होगी मुझसे? अरे नहीं, तुम बड़े हो उसके, वो क्यों नाराज होगी तुमसे। नवीदा जाओ निम्रा को बुलाना। जी। behzad, मेरी निम्रा को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन मलीहा भी यही चाहती थी और निम्रा के लिए मलीहा की ख्वाहिश बहुत मायने रखती है। तुम बात कर लो निम्रा से, उम्मीद है कि तुम इस मसले को दानिशमंदी से हल करोगे। अस्सलाम वालेकुम। किस दुनिया में रहती हो तुम? एटलीस्ट तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर। इसीलिए तो शिकवा कर रहा हूँ। इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ और तुमने पूछा तक नहीं। मेरा पूछना कोई अहमियत रखता है? कजिन्स हैं हम, और शायद दोस्त भी। अब क्या सारे रिश्ते फरामोश कर दोगे?
कुछ भी फरामोश नहीं किया। रिश्ता कोई भी हो, अगर दिल से हो तो वो फरामोश हो ही नहीं सकता। मैंने मम्मा को बताया था कि तुम सलमान के लिए सीरियस नहीं। मानी तुम ना भी बताते तो मैं खुद बता देती। अच्छी बात है। वैसे भी इस तरह किसी को घर बुला के एम्बैरेस नहीं करना चाहिए, और वो भी पूरी फैमिली के साथ चीप लगता। गुस्सा थी मैं तुम पे। मतलब अब नहीं है ना? हंसने वाली बात है नहीं वैसे। लगता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे हालात की तरह बहुत ही बुरा हो गया है। चलो, ये तो पता चला है कि मेरे हालात की खबर रखती हो। अल्लाह ताला जो करे तुम्हारे हक में बेहतर ही करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। नाराज हो मुझसे? नहीं, कल आपसे नाराज किस बात पे हो सकती? मलिहा को तलाश नहीं कर सका ना मैं। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की। इस बात के लिए सारी जिंदगी ममनून रहूंगी आपकी। कम से कम आप मम्मी पर भुगतान लगाने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं हुए। ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। मानी ने सब बता दिया है मुझे। उसने जो भी किया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। वो भी बहुत शर्मिंदा है। इस तरह नहीं खत्म करनी चाहिए थी उससे मंगनी। इट्स ओके। उसको जो आसान लगा उसको किया। ऐसा नहीं है निम्रा, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो। लेकिन छोड़ दिया। बेटा, मेरी बात का यकीन कर सको तो कर लेना। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि तुमने जो कुछ दानिया को मलिहा से कहते हुए सुना, लेकिन मलिहा दानिया के मजबूर करने पर नहीं जा सकती। मान लिया था, इसलिए तो आंटी से उस दिन माफी मांगने के लिए गई थी। तुम्हें मलिहा ने मजबूर किया था मानी से मंगने के लिए? नहीं अंकल, मेरा अपना फैसला था ये। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं कहा मैंने, हरगिज़ ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब है तो तुमने सच क्यों नहीं बताया मानी को? वो सच सुनने के लिए आया ही नहीं था। इतने अरसे में वो ये भी नहीं जान सका कि मुझे उससे मोहब्बत है या नहीं। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मलिहा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकूंगा। तुम्हें लगता है कि behzad के समझाने से मानी मान जाएगा? आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे मानी के रिश्ते के लिए? क्या मतलब?
निम्रा के भले के लिए कर रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं खुद जाकर मानी को समझाऊं। वही मानी है ना जो आपको कभी कबूल नहीं था। देखो, ज्यादा फजूल के ताने मत दो। मानी का साथ निम्रा की किस्मत बदल देगा। behzad ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना 50% और मानी के सब शेयर्स और प्रॉपर्टी बराबर मानी और निम्रा के नाम करेगा। ये बात कब हुई है? देखो, कुछ बातें होती हैं जो हम मर्दों के दरमियान तय होती हैं। उन सब में तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्या behzad अंकल ने ये ऑफर दी थी हमारे रिश्ते के लिए? नहीं, वो क्यों करेगा? मैंने उसको खुद कहा था कि मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज है, मुझे उसके मुस्तकबिल की सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, आपने ऑफर दी और उन्होंने मान ली। मिल गई आपको आपकी बेटी की सिक्योरिटी। तुम्हारे भले के लिए कर रहा था सब। भले के लिए? बेटी को मालूम ही नहीं और उसकी कीमत लग रही है। नुवीदा, इससे कहो कि मुझे और गुस्सा मत दिलाए। पहली बात मनमानी कर ली इसने। क्या मानी की मर्जी शामिल थी इसमें या नहीं? साफ जाहिर है, इतनी बड़ी बात में उसकी मर्जी शामिल हो गई। क्योंकि जिस खतरे की बूम मैं महसूस कर रहा था वो भी जरूर महसूस कर रहा होगा। किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? behzad तो मोहब्बत में पागल है, इस बात का मानी को बखूबी अंदाजा है। तो कल को behzad सारा कुछ लुटा देगा मलीहा पर, तो मानी और तुम्हारे हिस्से में तो कुछ नहीं बचना। क्या अम्मी जानती थी सौदेबाजी के बारे में? वो कैसे जान सकती हैं? उन्होंने तो हमेशा मुझे इज्जत से जीना सिखाया। निम्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो, शादी ब्याह के मौके पे इस तरह की शर्त शराइत तो होती ही है। शर्त शराइत बिजनेस में होती हैं, शादी ब्याह या रिश्तों में नहीं। सानिया और समरीत की शादी पे भी तुम्हारे बाबा ने तुम इस बात को खुद पे सवार मत करो। बाबा को समझा दे, सानिया और समरीन की तरह मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा मत बनाए। उन्होंने जो कुछ भी मांगा है तुम्हारे लिए मांगा है, अपने लिए थोड़ा ही मांगा है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो माली। तुमने निम्रा को खुद कहते हुए सुना है कि उसने दिल से तुम्हारा इंतखाब नहीं किया? नहीं सुना था, इसलिए तो पूछने गया था। यही तो गलत किया तुमने, और तुम्हारे दिल ने कोई गवाही नहीं दी तुम्हें। दिल ने नहीं माना, इसीलिए तो पूछा उससे पापा। दिल से जुड़े रिश्तों से दिल की गवाही मान ली जाती है मानी। निम्रा ने वो सब कुछ कहा ही नहीं जिसकी सजा तुमने उसे दी है। अगर उसने नहीं कहा तो उसने मेरे सामने इनकार क्यों नहीं किया? अब भी अगर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है तो मान लो तुमने मोहब्बत की ही नहीं उससे। तुम्हें याद है, तुम्हें इस बात का शिकवा होता था कि निम्रा तुमसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करती। उस वक्त तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन था, और अब जब वक्त तुम दोनों के हक में फैसला दे चुका है, अब तुमने कैसे मान लिया वो मोहब्बत नहीं करती तुमसे? तो कुछ कहती ना मुझसे, लड़ती, इस बात को तस्लीम तो ना करती ना जो उसने नहीं कहा। निम्रा ने भी मलीहा की तरह हमेशा समझौता किया है। अभी भी उसे लगा कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए गवाही देनी है तो उसने एक और समझौता कर लिया। कैसा समझौता? इस घर में रहने वालों को एक दूसरे के सामने नाक खड़ा करने के लिए समझौता। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था मानी।
मुझसे सच छुपाया गया था, जिसका खमियाजा मैं आज तक भर रहा हूं। मलीहा मुझे तलाश करते हुए यहां आई थी, ये बात मुझसे छुपा ली गई। दादों से कुछ मत पूछना मानी, मैंने भी आज तक उनसे कुछ नहीं पूछा। बड़े जब अपनी मोहब्बत से मजबूर हमारे साथ कुछ गलत कर बैठे, तब भी उनके बड़ेपन की लाज रखना हमारा फर्ज है। बाप बेटी की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब क्या पट्टी पढ़ाई उसे निम्रा ने? यही कहा हुआ ना कि वो बेकसूर है। नहीं दादू, निम्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रहे हो? देखो घर पर हो तो मुझे ले चलो, वो दानिया नाराज होकर चली गई है। मैं गया तो वहां, मामा नाराज नहीं। गए थे तो मुझे भी ले जाते। नवाल से मिले थे? जी मिला था। तो जाते हो तो बात किया करो उससे, खत्म करो अपनी नाराजगियां उसके साथ। बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तो कहती हूँ खुदा ने सुन ली उसकी। निम्रा क्या समझती है? वो नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में तो तुम अकेले हो जाओगे। आप परेशान ना हो दादू, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आप हैं, पापा हैं, मामा हैं और निम्रा भी है। और आप चारों के अलावा मुझे जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है। निम्रा नहीं है अब इस इक्वेशन में। नवाल आएगी इस घर में। ओके दादू, मैं चलता हूँ। अब जाके अगली अदालत में अपना केस लड़ो। ये क्या कह रहा है? निम्रा को मनाने जा रहा है। गुंजाइश रह गई है उसकी? अम्मी, दुआ कीजिए कि दोनों का साथ हमेशा एक दूसरे को खुश रखे। वो ये साथ चाहती नहीं है और तुम कह रहे हो कि दुआएं करो। मैंने तो सोच लिया बस, मैं अब हमजा के पास जाके नवाल का रिश्ता मांगूंगी। ये फैसला मैंने और आपने नहीं करना अम्मी, मानी ने करना है, और आप इसके फैसले से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन अम्मी प्लीज, जिस सुख के लिए मैं सारी जिंदगी तरसा हूं, कम से कम वो तो मानी के दामन में डाल दे। मैं डालूं? यानी मैं उसकी खुशियों में रुकावट बन रही हूं? नहीं है तो बस दिल से दुआ करें ना आप कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। पप्पू और नवाल, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो। आप प्लीज फायजा आंटी को मना कर दें, मैं सलमान से शादी नहीं कर सकती। सॉरी, आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। वैसे मैं खुद भी यही सोच रही थी कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्चुअली कुछ बताना था आपको। कहो। सलमान से मिलके फैसला लेने वाली बात मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं उसके बारे में कोई राय कायम कर सकूं, बल्कि इसलिए की थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर सकूं और मानी को एहसास दिला सकूं कि सिर्फ मैं रिजेक्ट होने के लिए नहीं हूं, कि मैं भी जिसे चाहूं रिजेक्ट कर सकती हूँ। नवाल,
तुम्हें क्यों ये लगता है कि तुम रिजेक्ट होने के लिए हो? वो मानी ने कहा था, उसको लगता है मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि कोई मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मानी ने तुम्हें ये टीज करने के लिए कहा था ताकि तुम इमोशनल होकर कहीं कोई अच्छा रिश्ता ना रिजेक्ट कर दो। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं है अच्छा रिश्ता। आप प्लीज बस मना करते हो उन्हें। हमें भी यही लगता है कि अब हमें तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नवाल अब सिर्फ मेरी बहू बनेगी। हैं? behzad ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना 50% और मानी के सब शेयर्स और प्रॉपर्टी बराबर मानी और निम्रा के नाम करेगा। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल पिक कर ली। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। वो किस लिए? डांट खानी है तुमसे। अब ऐसा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह गया मानी। ताल्लुक ही तो जोड़ने आ रहा हूँ। अब अगर तुम ताल्लुक जोड़ना भी चाहो ना तो ऐसा मैं कभी चाहूंगी नहीं मानी। प्लीज नहीं कहो ऐसा। होगी मुझसे गलती और मैं शर्मिंदा हूँ उस पर। मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब किया जिसे मुझे हासिल करने के लिए लगा कि उसकी मोहब्बत ही नाकाफी है। प्लीज अब कॉल मत करना क्योंकि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना मानी। For God's sake, निम्रा मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं जितना खुद को तुम्हारी मनमानियों के बावजूद तुम्हारे करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे खुद से उतना ही दूर धकेलती हो। हाँ तो मत करो कोशिश। आज से मैंने तुम्हें अपनी हर कोशिश से आजाद कर दिया है मानी। मैं आ रहा हूँ, जो कहना है मेरे सामने कहना। नहीं आने की जरूरत तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था मानी। मैं तो डूबा